नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज है 6 दिसंबर 2024। आरपीएफ एसआई के लिए एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। शाम को मैं ऑफिस से आते समय काफी लेट हो गया था, इसलिए शाम को आपको वीडियो में उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए सुबह 4 बजे उठ करके आपकी कंप्लीट स्लाइडें बनाई हैं और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? किस आंदोलन के समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए सही है, बारदोली आंदोलन। कब हुआ था ये? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर नलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश है। पर नलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश है। यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन बी सही है, एक समान। ऑप्शन बी सही है, एक समान। पर नलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? ऑप्शन सी सही है, प्रस्तावना। प्रस्तावना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में बताता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो नई श्रृंखला है नोटों की, श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट के पीछे क्या है? जो 2000 का रुपए का नोट आपने आपके पास होगा तो उसके पीछे जो आकृति छपी है उसका पूछा गया है। ठीक है, मंगलयान है। बी ऑप्शन सही है, मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरे जितने में एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चनों कराता हूं, सही तरीके से देखा करें। आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, वह अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? सन 2014 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रा का पण्य मूल मुद्रा के मौद्रिक मूल से कम होता है तो इसे डैश कहा जाता है, शाख मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा उपकरण साइट 2024 पर सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? संक्रामक रोग का इन चारों में से कौन सा उदाहरण है पूछा गया है? ऑप्शन ए सही है, क्षय रोग। क्षय रोग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर बनने वाली प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहा जाता है जब समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ जो खाली स्थान है दोनों, यहाँ इनमें से क्या क्या आएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वास्तविक और आभासी। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, जबकि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है क्योंकि का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? चेर राजवंश के लिए लिए कौन सा राज्य मुख्य रूप से जाना जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है, केरल राज्य। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट को,
सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना को किसने मंजूरी दी? ऑप्शन सी सही है, रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री, इस समय पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? ये पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी सही है, रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य डैश में पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य डैश में पाए गए हैं? मिर्जापुर में पाए गए हैं। मिर्जापुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना था? दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, क्वेश्चन एक आता है बहुत, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर डैश के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ये आपसे पूछा गया है। डी ऑप्शन सही है, आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो 1845 से 46 के बीच हुआ के अंत के बाद सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के अंत के बाद सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी? ऑप्शन सी सही है, लाहौर की संधि। ऑप्शन सी सही है, लाहौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महावीर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहा, किससे? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? डी ऑप्शन सही है, यजुर्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने मलेशिया में पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने मलेशिया में पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? ऑप्शन बी सही है, रेज रप्पी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट है, चोल शिलालेख तिरुनामट्टुकनी को डैश के रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंदिरों को बहकी गई भूमि के रूप में वर्णित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? ऑप्शन बी सही है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए सही है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज को डैश वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है? कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी सही है, 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 भी डैश प्रदान करता है? ऑप्शन डी सही है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में
अंतरराष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1956 से 1957। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? सी ऑप्शन सही है, हरमट्टन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? वह है महासागर। कौन सा है? महासागर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है? बी ऑप्शन सही है, टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? तो ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? वो है जर्मनी। नेक्स्ट है, इमरत खान एक प्रसिद्ध वादक, सितार और किस अन्य वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? ए ऑप्शन सही है, सुरबहार। ए ऑप्शन सही है, सुरबहार। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सही है, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल के निकाय में मिलती है उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, नदी मोहना। नदी मोहना। नेक्स्ट है, रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन सही है, इनमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेट तथा प्लाज्मा पाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 20 होती है? ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य भारत से डैश को अलग करता है? तो श्रीलंका को अलग करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवें एशियाई आर्थिक संवाद 2024 की विषय वस्तु क्या है? ऐसे आप रट लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? किसी न किसी या किसी शिफ्ट में नहीं आया होगा तो आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। डी ऑप्शन सही है, जियो इकोनॉमिक चैलेंज इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संपादक था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? ए ऑप्शन सही है, लाहो। ए ऑप्शन सही है, लाहौर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लेख मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जा सकती है? फुसफुसियस सिराएं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? ऑप्शन बी सही है, यह पाचन तंत्र में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है, तो कौन है? पाणिनि है। सी ऑप्शन सही है, पाणिनि। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।